आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं बल्कि आजादी का खुला खत है जिसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने लिखा था। उन्होंने इन पंक्तियों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इसे साबित भी किया। चंद्रशेखर आजाद की वीरता और बहादुरी की कई किस्से और कहानियां हैं। इन्हीं किस्सों और कहानियों को जानने के लिए हम पहुंचे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क और आनंद भवन, जहां चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी कई यादें हैं। मैं इस वक्त चंद्रशेखर आजाद पार्क के उस स्थान पर खड़ा हूं जहां आज से ठीक 91 वर्ष पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंतिम गोली अपनी कनपटी पे दाग ली थी। यह वही स्थान है जहां उस समय एक विशालकाय जामुन का पेड़ हुआ करता था। अब वह पेड़ तो नहीं है, उसे अंग्रेजों ने आजाद की शहादत के बाद कटवा दिया था। उसकी जगह यूपी सरकार ने एक दूसरा पेड़ जो कि जामुन का ही है उसे लगवा दिया है। इसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो आजाद की एक आदमकद प्रतिमा है और यह प्रतिमा जो है काफी विशालकाय है। इलाहाबाद म्यूजियम की आजाद गैलरी में धर्मेंद्र गौड़ की लिखी एक किताब आजाद की पिस्तौल और उसके गद्दार साथी में बताया गया है कि वो कौन मुखबिर था जिसने आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की खबर अंग्रेजों को दी। आजाद प्रातः 9 बजे आनंद भवन पहुंच गए और वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर के अल्फ्रेड पार्क में आए थे, जहां उन्हें कुछ महत्वपूर्ण विमर्श अपने साथी सुखदेव राज के साथ करना था। उसी बीच में वीरभद्र तिवारी नाम का एक युवक सामने से गुजरा और उसने तत्कालीन अधिकारी कर्नलगंज शंभूनाथ को खबर करी कि पंडित जी पार्क में मौजूद हैं। जॉन नॉट बाबर और 40 सिपाहियों की टुकड़ी ने आजाद को 3 तरफ से घेर लिया। जवाब में आजाद ने गोलियां चलाना शुरू की। लगभग 39 गोलियां चलाने के बाद और 32 मिनट के जवाबी फायरिंग में एक गोली जब उनके पास बची उसे उन्होंने अपने कनपटी पर दाग लिया और उस संकल्प को पूरा किया कि मैं आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। यह वही घाट है जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को 1931 में उनका अंतिम संस्कार किया गया था और उनकी याद में यहाँ एक स्मारक बना दिया गया है और ये वही अंत्येष्टि स्थल है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद पार्क के इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद से जुड़ी कई यादों को सजो कर रखा गया है जिसे देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इस वक्त मैं इलाहाबाद म्यूजियम के बाहर खड़ा हूँ। यह वही म्यूजियम है जहाँ अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की वह पिस्टल रखी है जिससे उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंतिम गोली बचने पर अपनी कनपटी पे मारकर हमेशा हमेशा के लिए वीरगति प्राप्त कर ली। इलाहाबाद म्यूजियम जिसकी वजह से प्रसिद्ध है और युवाओं में जिसका सबसे ज्यादा क्रेज है वो है चंद्रशेखर आजाद जी की पिस्तौल। प्यार से वो उसे बख्तुल बुखारा बुलाते थे। चंद्रशेखर आजाद महज एक नाम नहीं थे बल्कि वो आग थे जिसकी तपिश के कारण आज भी नौजवानों के लहू में उबाल आ जाता है, क्योंकि आजाद का व्यक्तित्व देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा विराट रहा है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जब बनाई गई और उसमें भले ही चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर नहीं पहुंच पाए थे तब भी उन्हीं को नेता चुना गया था। इवन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बॉम्बिंग की घटना हुई थी उस घटना को अंजाम करने के लिए जो पूरा प्लानिंग की गई थी उसमें जो दिमाग लगा था उसमें नेतृत्व था चंद्रशेखर आजाद का था। और इसके अलावा काकोरी की घटना जो 1925 में हुई थी उसमें भी उस घटना को अंजाम उसको प्लान करने के लिए पूरा काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था। तो उत्तर भारत में या फिर इवन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी घटनाओं में जितनी भी अहम घटनाएं हैं 1920 के दशक में उसमें चंद्रशेखर आजाद की छाप किसी न किसी रूप में है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद आज भी युवाओं के दिलों में बसते हैं। उनके बारे में हर कोई जानना, पढ़ना और उनसे जुड़ी चीजें देखना, सुनना चाहता है। इसी को देखते हुए इलाहाबाद संग्रहालय में 10 करोड़ की लागत से बनी और चंद्रशेखर आजाद को समर्पित आजाद गैलरी बनकर तैयार है जो जल्द ही देश को समर्पित होगी।